हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग। आज हम चैप्टर 8 में बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल। इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स विथ एयर। ठीक है, हमने मेटल्स को एयर के साथ रिएक्शन कराया था। तो हमें क्या मिलता था, जब कोई मेटल एयर के साथ रिएक्शन करेगा तो हमेशा मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन होता था। ठीक है, हमेशा मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन होता था और इसकी जो नेचर होती थी हमेशा बेसिक होती थी। ठीक है, इसकी नेचर कैसी होती, बेसिक होती थी। अभी कैसे पता लगे कि इसकी नेचर बेसिक है या क्या है, तो इसके लिए यूज़ किया जाता था आपका लिटमस सॉल्यूशन। ठीक है, अगर रेड लिटमस जो है अगर ब्लू लिटमस में चेंज हो जाता है तो डैट मीन्स जो आपकी मेटल ऑक्साइड थी वो कैसी होगी, वो बेसिक नेचर की होगी। जिसमें से हमने दो मेटल का डिस्कस किया था। एक मेटल थी आपकी सोडियम और दूसरा था आपका पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स थे, मेटल्स थी, जो एयर के साथ कांटेक्ट होते ही मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन करना शुरू कर देती है। तो इसको प्रिवेंशन के लिए, इनको प्रिवेंट करने के लिए आपके जो दोनों मेटल्स हैं सोडियम और आपका पोटेशियम, इनको केरोसिन ऑयल में रखते थे। ठीक है, फिर मैग्नीशियम आया जो आपका इससे लेस एक्टिव थी। ठीक है, किन से, आपका सोडियम से और आपका पोटेशियम से। ठीक है, तो एज ए रूम टेम्परेचर पे थोड़ा इसको हम रिएक्ट करते थे। लेकिन फिर हम आयरन की बात करी तो आयरन को एक हाईली टेम्परेचर चाहिए जिससे ये मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन करेगा। उसमें एक टॉपिक था आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसको हम बोलते हैं जंग लगना। ठीक है, जंग लगना। तो जब भी आपने देखा होगा कि अगर आपका कोई भी आयरन रॉड अगर बाहर है, ठीक है, मॉइस्चर में या पानी में है, तो उस पर एक ब्राउन कलर की एक कोटिंग फॉर्मेशन हो जाती है। वो बेसिकली एक आयरन ऑक्साइड की कोटिंग होती थी। जितनी ज़्यादा कोटिंग फॉर्मेशन हो रही है या जितना ज़्यादा वाटर क्रिस्टल फॉर्मेशन हो रहे हैं, उतना ही आपका जो आयरन है वो क्या हो रही है, वीक हो रही है आपकी। ठीक है, आयरन कितनी होगी, वीक होगी। और ये कौन बताएगा, ये बताएंगे आपके मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, यानी मीन्स कितने H2 हैं। यहाँ पे XH2 लिखते हैं। जितने ज़्यादा ये H2 होने शुरू हो जाएंगे उतनी ज़्यादा क्रिस्टलाइज फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, जिससे आपके मेटल्स या जो आयरन है, आयरन पे रस्टिंग बढ़ती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आयरन रस्टिंग की वजह से आप आयरन रॉड को जस्ट हैंड से इसको आप ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका प्रीवियस वीडियो का स्मॉल इंट्रोडक्शन जो हमने कल डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल्स। ओके, शुरू करते हैं। नॉन मेटल रिएक्ट विद एयर। तो इसमें नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन बोल लीजिए या फिर आपका एयर बोल लीजिए, क्या करेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन कर रहा है। और ये ऑक्साइड की जो नेचर होगी ये कैसी होगी, आपके पास एसिडिक नेचर होगी। ठीक है, नॉन मेटल की जो नेचर होगी वो कैसी होगी, आपकी एसिडिक होगी। डैट मीन्स कि अगर इसको हम ब्लू लिटमस पेपर है तो कैसे हो जाएगा आपका, वो रेड लिटमस पेपर में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर बेसिक था तो आपका जो रेड लिटमस पेपर था वो आपका ब्लू लिटमस पेपर में आपका कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें हम अगर शुरू करते हैं, सबसे पहली अगर बात, तो पहला आपके पास नॉन मेटल से सल्फ़र। तो अगर सल्फ़र की अगर हम रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनता है, SO2, यानी आपके पास क्या बनेगा, ये सल्फ़र डाई ऑक्साइड। ठीक है, सल्फ़र डाइऑक्साइड बनेगा और इसकी नेचर कैसी होगी, एसिडिक होगी। ठीक है, ये लेकिन सल्फ़र डाइऑक्साइड जब भी फॉर्मेशन होगा तो इस स्ट्रॉन्ग अगर फंजेंट स्मेल देगा, यानी बहुत तीखी स्मेल देगा और इससे ऐसा लगेगा सफोकेशन हो रहा है आपका। ठीक है, यानी सल्फ़र डाइऑक्साइड बनेगी तो स्ट्रॉन्ग पिंजेंट स्मेल होगी उसकी
जिसके वजह से आदमी जो है आपका पर्सन जो है एक सफोकेटिंग बिहेव करेगा कि जैसे उसको सांस लेने में क्या हो प्रॉब्लम हो रही है। अगर इस सल्फ़र डाइऑक्साइड को वाटर में आपका डिजॉल्व करते हैं तो क्या बन जाता है, आपके पास एसिड फॉर्मेशन हो जाता है। अगर SO2 को अगर हम H2O के साथ क्या करते हैं, डिजॉल्व करते हैं, ठीक है, H2O के साथ जब भी किसी ऑक्साइड को वाटर के साथ डिजॉल्व करोगे तो उससे क्या होगा, आपका एक एसिड फॉर्मेशन बनेगा और इस एसिड का नाम है आपका, इसका नाम है आपका H2SO3। H2SO4 अलग है और H2SO3 आपका अलग होता है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपके पास H2SO3 फॉर्मेशन आएगा। अभी इसमें कोई हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं इसको, केवल आप देख लीजिए इसको, H2SO4 बैलेंस ही ऑलरेडी वैसे तो ये H2SO3 ये फॉर्मेशन हो जाएगा और इसका नाम क्या होगा ये पता है हमें, इसका नाम तो सल्फ़र डाइऑक्साइड है, इसका नाम वाटर है और उसका नाम हो जाएगा आपके पास सल्फ्यूरस आपका, ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। ये सल्फ्यूरस एसिड है आपका, वही सेम सल्फ्यूरस एसिड जैसे ही आपका किसमें ब्लू लिटमस में शो करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सल्फ़र है, सल्फ़र को हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड बन रहा है जो आपका स्ट्रॉन्ग विजिट स्मेल देता है और बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग स्मेल होती है। जब सल्फ़र डाइऑक्साइड को वाटर के साथ डिजॉल्व कराते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। एक एसिड था H2SO4 हाइड्रोलिक H2SO4, ठीक है, जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड बोलते थे इसको हम, और ये आपका H2SO3 इसको हो गया आपका सल्फ्यूरस एसिड बनते हैं इसको, ठीक है। ये आपका पहला नॉन मेटल सी सल्फ़र। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट है कार्बन। कार्बन तो वैसे नॉन मेटल से ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा, पहले क्या बनेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा। तो कार्बन को C+O2 क्या बनेगा आपके पास, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियसली कैसा होगा, ये एसिटिक होगा, ठीक है। और जैसे ही इसको हम CO2 को किसमें वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या करेगा, एक एसिडिक फॉर्मेशन करेगा और क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनाता है आपका, ठीक है। जैसे ही वाटर में इसको क्या डिजॉल्व करते हैं तो क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन करेगा आपका ये, ठीक। अब जो CO2 की बात करें, CO2 से हम वेल नोन है आपका, CO2 एक ग्रीन हाउस गैसेस है, ठीक है। दैट मीन्स जितनी ज़्यादा CO2 होगी वाटर, जितनी ज़्यादा CO2 होगी एयर में तो क्या होगा, अर्थ गर्म होगी आपकी, क्योंकि CO2 के एब्जॉर्ब करती हीट को आपका, ठीक है। जैसे हम CO2 को डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है, तो क्या फॉर्मेशन होगा आपका, कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन होगा, कार्बोनिक एसिड आपका फॉर्मेशन होता है। एक चीज़ देखिए, जब भी आप अगर CO2 का अगर करना चाहेंगे कि CO2 कैसा है, तो जो भी आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, ठीक है, जो भी आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं तो बेसिकली क्या झाग आते हैं, ठीक है, झाग टाइप के आते हैं, ठीक है, फॉर्म टाइप का बनता है। तो वो क्यों बन रहा है आपका, बबल्स क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उसमें CO2 मिक्स है। हम हाई प्रेशर पे अगर CO2 को मिक्स करेंगे तो ये वाटर में क्या मिक्स हो जाएगी आपकी, और जैसे इसको प्रेशर को क्या रिलीज़ करेंगे, जैसे ही हम कोक की बोतल्स या अन्य अदर कोल्ड ड्रिंक की बोतल को ओपन करते हैं तो क्या है, गैस निकलती है, ठीक है। आप इसको हिलाते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि वो टाइट सी हो जाती है। क्यों हो रही है, क्योंकि उसमें CO2 फॉर्मेशन से, तो CO2 की वजह से में क्या आते हैं आपके, झाग आते हैं उसमें आपके, ठीक है, जिसको बोलते हैं गैस ख़त्म हो गई है। तो गैस कौन सी होती है, वो आपकी बेसिकली आपकी CO2 होती है, जो वाटर में मिल के क्या हो जाती है, कार्बनिक एसिड का फॉर्मेशन करती है आपका, ठीक है। ये आपका
नेक्स्ट होगा आपका फॉस्फोरस, ये था आपका कार्बन के लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं फॉस्फोरस के लिए। नेक्स्ट है आपका फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस इज ए नॉन मेटल्स में आता है और हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स है जो खुद ही अपने आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है आपका। अगर फॉस्फोरस है, पी से नोट किया जाता है फॉस्फोरस, तो क्या फॉर्मेशन करेगा आपका, ठीक है, ये फॉर्मेशन होगा, इसको क्या बोलेंगे, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। पेंटा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें कितने हैं, जब हमने डाई लिखा था, जब CO2 लिखा था तो यहाँ पे डाई आया था, डाई मीन्स 2 होता है, और यहाँ पे आपके पास 5 है, तो क्या आएगा, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, ठीक है। ऑब्वियसली इसकी नेचर कैसी होगी, एसिटिक होगी, ठीक है। फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, ठीक है, ये बनेगा, फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड फॉर्मेशन हुआ। और क्योंकि ये एक तरह का हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स है, ठीक है, तो बेसिकली इसलिए इसको कहाँ स्टोर किया जाता है, स्टोर इन वाटर, याद रखिएगा इसे। और जो आपकी सोडियम थी और आपका सोडियम था और आपका कैसा था आपका पोटेशियम, ये फॉस्फोरस है, वो पोटेशियम था, वो भी हाईली रिएक्टिव थे एयर के साथ, उसको कहाँ रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है, और जबकि इसको कहाँ रखा जाता है आपका, वाटर में रखा जाता है आपका, ठीक है। तो ये बेसिक कुछ रिएक्शन से फॉस्फोरस की हो गया, कार्बन की हो गई या सल्फ़र की, तो आपके सिलेबस में अभी ज़्यादा मेटल्स नॉन मेटल्स नहीं है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि जैसे आपका बेस बन रहा है या फिर आपका एसिड बन रहा है, तो उसमें कौन कौन सी मेटल्स हैं और कौन से आपकी नॉन मेटल्स का बेसिक पार्ट है, किस मेटल से आपका बेस बन रहा है, क्योंकि बेस किससे बनता है, मेटल की किससे बनता है, जबकि हम मेटल को ऑक्साइड या ऑक्सीजन के फॉर्मेशन में करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है, उसी से क्या बनता है आपका एसिड बनता है। तो वहाँ बनने वाले जो एसिड होंगे वो उनकी नेचर कैसी होगी, आपकी बेस होगा, एसिड क्या बेस होगा वो आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नॉन मेटल्स, सेम नॉन मेटल को रिएक्शन कराया किसके साथ, एयर के साथ, क्या बना, नॉन मेटल ऑक्साइड बना, वो कैसे होगी आपकी एसिडिक नेचर में होंगे। तो कुछ मेटल्स हैं और कुछ उसके नॉन मेटल्स हैं, देखते हैं। मेटल्स हैं, पार्ट ऑफ द बेस। तो अगर सबसे पहले बात करेंगे नेम ऑफ द बेस की, और उस बेस में कौन सी आपके पास मेटल्स आ रही है, सबसे पहला जो बेस होगा आपका सोडियम, ये हाईली बेस होता है, इसकी pH वैल्यू कितनी होती है, 14 होती है आपकी, ठीक है। क्योंकि बेस और एसिड को हम किसमें मेजर करते हैं, कौन कितना एसिडिक है और कौन कितना बेसिक है, सब pH मीटर आता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें आपका सोडियम हो गया मेटल, ठीक है, इसमें आपका कैसा मेटल हो गया, सोडियम हो गया। नेक्स्ट है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो उसमें ऑब्वियसली मेटल कौन सा हुआ, मैग्नीशियम हुआ। नेक्स्ट है कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें आपका जो मेटल्स हुआ कैल्शियम हुआ, ठीक है। और लास्ट है आपका पोटेशियम, तो इसमें आपका जो मेटल्स हुआ वो कैसा हुआ आपका पोटेशियम हुआ।
अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो इनके जो फॉर्मूले होंगे वो यानी इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा NaOH। अगर इसकी बात करेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसकी बात करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और पोटेशियम की बात करेंगे तो क्या बन जाएगा KOH। ठीक है, NaOH ये सबसे हाईली बेस होता है, यदि स्ट्रॉन्ग बेस होता है आपका ये। आप नेक्स्ट बात करें आपका नॉन मेटल के केस में, सॉरी नेम ऑफ द एसिड एंड द नॉन मेटल, क्योंकि एसिड किससे बनता है आपके पास नॉन मेटल से बनता है। तो पहला हो गया इसमें कार्बोनिक, ठीक है, कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड के लिए नॉन मेटल हो गई कार्बन। ठीक, नेक्स्ट है सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस एसिड। तो इसमें क्या कौन सा हो गया आपका सल्फर हो गया, नाम से आ रहा है सल्फर। नेक्स्ट है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसमें भी सल्फ्यूरिक है या सल्फ्यूरस है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सल्फ्यूरिक और सल्फ्यूरस में कोई डिफरेंस होता है, H2SO3 और H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरस कैसे होगा, H2SO3 होगा और सल्फ्यूरिक होगा H2SO4। इसमें भी आपका सल्फर ही मेन है। नॉन मेटल्स फोर्थ है आपके पास फॉस्फोरिक, तो ऑब्वियसली इसमें कौन सा बनेगा फॉस्फोरस। ठीक है, जब भी कोई आपका नॉन मेटल्स होगा और एसिटिक बिहेव भी करेगा और एसिटिक ऑक्साइड बनेगा, लेकिन एक्सेप्शन है इसमें भी अगेन कि आपका नॉन मेटल्स है लेकिन वो जो ऑक्साइड बनाएगा ना तो वो आपका एसिटिक होगी ना आपके बेसिक होगी, वो एक्सेप्शन है H2O यानी वाटर, H2O वाटर, क्योंकि इसमें क्या है आपके पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या होता है आपका नॉन मेटल्स होता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है H2O बनाता है, जिसकी जो नेचर होती है ना तो वो एसिडिक होती है ना ही आपकी बेसिक होती है, वो आपका न्यूट्रल होता है। और ये भी बताया था कि आपका अगर इसको टेस्ट करना है लिटमस पेपर तो ऑब्वियसली इसका जो कलर कैसा आएगा आपका पिंक कलर का होगा। ठीक है, तो ये कुछ आपके पॉइंट्स से नॉन मेटल्स में कौन नॉन मेटल्स या आपका नेम ऑफ द एसिड से और कौन से इसमें नॉन मेटल्स आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे रिएक्शन ऑफ वाटर की, कि आपके जो नॉन मेटल्स है या आपकी मेटल्स है वाटर में रिएक्शन करके क्या फॉर्मेशन करेंगे। तो आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ मैं, जब भी कोई मेटल्स वाटर के साथ अगर आपको रिएक्शन करेगा, ठीक है, कोई मेटल्स अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो हमेशा मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन होगा, यह देखिएगा आपका। ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन होगा आपका और एक H2 गैस भी आपकी इवॉल्व होगी। ठीक है, दो मेन पॉइंट्स है इसमें, आपको एसिडिक थे, दोनों एसिडिक बताएं, इससे पहले आपको बेस बताएं, बेस में कौन से मेटल्स हैं और कौन से यहाँ पे एसिडिक में नॉन मेटल्स हैं, इस पर डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन विद वाटर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।